औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारी 9.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारा जो है टारगेट है और इसकी टोटल पार्ट्स हैं 1 to 5 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। अब फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन और 3 इसके रेसिप्रोकल। अब इसमें से साइन यानी जो फर्स्ट पार्ट में करने लगी हूँ इसमें गिवन है साइन थीटा। साइन थीटा गिवन है तो बाकी जो 5 रह जाते हैं कहते हैं उनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है। अब उनकी बाकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें आप जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 पार्ट 1। गिवन आपके पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। साथ में कहा हुआ है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। आपके पास गिवन है साइन थीटा की वैल्यू एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q1। साइन थीटा गिवन है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। ओके, यानी हमने क्वाड्रेंट 1 में डिस्कशन करनी है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक ये है और जो बाकी 5 हैं उनको भी क्वाड्रेंट 1 में ही डिस्कस करना है। ओके, तो स्टूडेंट साइन थीटा हमारे पास उसकी वैल्यू है 12/13। अब साइन थीटा की मदद से हम जानते हैं कि कोस के थीटा को कैसे निकालते हैं। फंडामेंटल लॉज ऑफ ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने प्रूफ की थी। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज लास्ट लेक्चर में प्रूफ की थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है। यानी सीकेंड स्क्वायर आ जाए तो यहाँ से सीकेंड जो है वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो कोस की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है। साइन की वैल्यू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है, अगर कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कोस स्क्वायर की भी, लेकिन गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ओके, 3 हमने प्रूफ की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला तब लगना है अगर कोस की वैल्यू गिवन हो। इधर से स्टूडेंट्स अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ इधर से वो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक आइडेंटिटी से ये जो हमने प्रूव की थी फंडामेंटल आइडेंटिटीज, उससे ये 2 रिजल्ट आ गए, साइन स्क्वायर थीटा का और कोस स्क्वायर का। ये फार्मूला तब लगने हैं साइन स्क्वायर का, यानी ये तब लगेगा अगर कोस की वैल्यू गिवन हो। ये कोस का फार्मूला तब लगेगा अगर साइन की वैल्यू गिवन हो। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स, पहले इसकी तरफ देख लें, साइन गिवन था ना। अब ये देखें साइन गिवन हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा कोस निकालने के लिए, ये वाला। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल का स्क्वायर, 12/13 का होल का स्क्वायर। इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, ट्वेंटी 25/169। कोस थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब आपने पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, ये इस कंडीशन को
देख कर करना है डिसाइड। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q1। Q1 में टर्मिनल आर्म है और इसमें आपको मैंने बताया ACTS एक्ट्स। इसमें ऑल क्वाड्रेंट 1 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने कोस थीटा को क्या लेना है, पॉजिटिव। टेक कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13। क्या रीज़न है, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q1। साइन थीटा की भी आ गई वैल्यू, कोस थीटा की भी आ गई है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन है 12/13। कोस थीटा की क्या है 5/13, तो ये आ गई 12/5। टेन थीटा आ गया 12/5। अब रिमेनिंग निकालने बहुत ही इजी है, क्योंकि 3 रेसिप्रोकल रह गए हैं हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन थी 12/13, 13/12 आ गई। ओके, उसके बाद सीकेंट थीटा वो होता है 1/cos थीटा। कोस थीटा की देखें वैल्यू मैंने ली हुई है, क्या निकली है, कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13। उसके बाद कोड थीटा 1/tan थीटा। टेन थीटा कितना निकला है 12/5, 5/12। ओके, तो ये हमारे साइन गिवन था, ये कोस थीटा निकल आया, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, कोड। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोस थीटा गिवन है और बाकी जो 5 हैं वो आपने इन 2 कंडीशंस की बेस पे निकालना है। एक तो आपको कोस थीटा दिया हुआ है 9/41, उसके बाद टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q4, क्वाड्रेंट 4 में टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई करता है। जी स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, गिवन आपके पास क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41 और साथ में कहा हुआ है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q4। ठीक है, ये Q1 है, Q2, Q3, Q4। आपने Q4 में डिस्कशन करनी है। हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस क्वाड्रेंट को यूज़ करके निकालने हैं। ओके, ACTS। चूंकि हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q4 है, Q4 में हमारा टर्मिनल आर्म है, इसमें कॉज और सीकेंड जो है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बाकी जो सारे रिमेनिंग क्या है, कोस के अलावा साइन और टेन, और इनके रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट और इसका क्या है, कॉट। ये सारे बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉज और सीकेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। बाकी इन 2 के अलावा जो 4 बच जाते हैं वो सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं Q4 में। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, कोस थीटा गिवन है, कोस थीटा की मदद से आप साइन इस तरह निकाल सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 9/41 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर लें 1681 आ जाएगा। एलसीएम ले लें 1681 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 1681 माइनस करें 1681 तो ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस 40/41 आ जाएगा। अब आपने साइन थीटा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल कहाँ पे, Q4 में है। Q4 में साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लेस देन 0 होता है, यानी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। टेक साइन थीटा इज इक्वल टू -40/41। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, अगेन आई रिपीट, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल Q4 में है। Q4 में हमारी डिस्कशन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग जो 5 हैं वो इसके अकॉर्डिंग निकालने हैं। और ACTS एक्ट्स, सी का मतलब है यहाँ पे कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड, ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव को कैसे शो करते हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। बाकी जो 4 रह जाते हैं वो नेगेटिव हैं, यानी लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 है। तो ये साइन थीटा की प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आई हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस का साइन लगाया है। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये कोस थीटा हमें गिवन था, साइन थीटा मैंने निकाल लिया है। टारगेट में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कोस दिया हुआ है तो जो बाकी 5 हैं वो आपने निकालने हैं। तो बेटा साइन और कोस तो निकल आया, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है -40/41 और कोस थीटा की है 9/41, तो ये आ गया -40/9। अब बाकी रेसिप्रोकल निकालना तो बहुत इजी है, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं, इसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये ली हुई आपने। 1/sin थीटा क्या है, -40/41, -41/40 आ गया। 1/cos, कोस की तो गिवन थी 9/41, 9/41, तो ये आ गया 41/9। 1/tan थीटा, tan थीटा आपका निकला था -40/9, -40/9, -9/40 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे निकल आए। कोस गिवन था, साइन निकाला मैंने। सिर्फ एक दफ़ा साइन की सिलेक्शन माइनस प्लस में होती है, बाकी जो सारे वो खुद ब खुद निकल आते हैं। टेन का जैसे साइन बाई कोस हो गया, कोस उनके रेसिप्रोकल तो बहुत इजीली निकल आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो गए। एक गिवन था और 5 हमने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ़ का मतलब है कि ये आपको गिवन है, कॉट थीटा आपको गिवन है 15/8 है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन Q1, और ये बात भी गिवन है कि टर्मिनल आर्म आपने क्वाड्रेंट 1 में नहीं लेना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, सिर्फ 2 की वैल्यूज निकालनी है, कोस थीटा और कोसिकेंट थीटा निकालना है। ओके, तो जो गिवन है, इफ़ गिवन है, ये 2 बातें गिवन है वो लिख लें। आपको गिवन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, गिवन आपको क्या है, कोट थीटा गिवन है 15/8, एंड और क्या गिवन है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन Q1, टर्मिनल आर्म
of the angle is not in Q1। टारगेट आपका क्या है? कोस थीटा और कोसिकेंट थीटा निकालना है। कोस थीटा कोसिकेंट थीटा निकालना है आपने। ओके, अब स्टूडेंट्स ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 और ये Q4 है। ठीक है, Q1 पे कंडीशन है कि ये नहीं लेना, बाकी 3 रह जाते हैं। A C T S ऑल पॉजिटिव, कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। कोड थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है, 15/8 पॉजिटिव है। कोड थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। टेन है ना, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। तो टेन बेटा पॉजिटिव लिखा हुआ है, 15/8 पॉजिटिव का साइन है। तो कोड थीटा ये देखें कोऑर्डिनेट 1 यानी ऑल पॉजिटिव है, और Q3 यानी टेन और उसका रेसिप्रोकल कोड पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट आते हैं इसके अकॉर्डिंग, और फर्स्ट तो लेना नहीं है, तो इसका मतलब है टर्मिनल आर्म कहाँ लाई करता है? Q3 में लाई करता है। सबसे पहले तो मैंने क्या फाइंड आउट किया है? द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q3। ओके, अब आपने कोड थीटा है, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज प्रूव की थी स्टूडेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको कोट गिवन हो, कोड गिवन है, ये देखिए कोड का फार्मूला कहाँ नज़र आ रहा है आपको? यहाँ भी नज़र आ रहा है ना। कोड अगर गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं? कोसिकेंट थीटा निकाल सकते हैं। और ये देखिए आपकी डिमांड है कि आपने कोसिकेंट थीटा निकालना है। ये देखिए कोसिकेंट थीटा निकालना है, कोसिकेंट थीटा निकालना है। और देखिए आपको गिवन है कोड थीटा, कोसिकेंट थीटा निकालना है, कोड थीटा गिवन है। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये देखें कोड थीटा गिवन है और कोसिकेंट निकालना है, ये वाला लगेगा। इधर लिखें सिंस, यानी वी नो डैट। 2 डॉट्स ऊपर हो, एक नीचे, इसका मतलब होता है सिंस वी नो डैट। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट का स्क्वायर ले लो, 15/8 का स्क्वायर ले लें, 225/64 आ जाएगा। 64 प्लस 225 आ जाएगा, 982/64 आ जाएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया। तो कोसिकेंट थीटा क्या आएगा? प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लें, 17/8 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। ये प्लस में भी आया और माइनस में भी आया। और डिस्कशन वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका? इसकी बेस पे आपने डिस्कशन वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है कि Q1 तो लेना नहीं है, कोड थीटा पॉजिटिव है। कोड पॉजिटिव क्या होता है? फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट तो लेना नहीं, लेना कौन सा है? थर्ड लेना है। स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि टर्मिनल आर्म जो है वो कहाँ पे लाई करता है? Q3 में। मैंने सारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने Q3 में निकालने हैं, इसके अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो इस कोऑर्डिनेट में कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? इसमें सिर्फ टेन और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि कोसिकेंट थीटा इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो टेक कोसिकेंट थीटा आपने क्या लेना है? -17/8। ठीक हो गया। और इधर से आप पता है साइन थीटा आप निकाल सकती हैं, 1 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, 1 -17/8, यह आ गया -8/17। अब इसको निकालने की क्या ज़रूरत थी? उसने तो सिर्फ कोसिकेंट थीटा कहा था और कोस कहा था।
कोस कहा था, तो कोस का फार्मूला निकालने के लिए साइन चाहिए होता है, इसलिए मैंने कोसिकेंट से साइन भी निकाल दिया। तो अब मैं कोस के थीटा का फार्मूला लगा दूंगी, वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 8 बाई, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है -8/17, वो पुट कर दें -8/17 का होल का स्क्वायर, 1 माइनस 64/289 आ जाएगा, 289 माइनस 64 289 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस करें 225/289 आ जाएगा, 9 इसको निकाले तो कोस स्क्वायर थीटा 225/289 आ गया। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/17 आ गया। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपने प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है। तो हमारा जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो क्वाड्रेंट थर्ड में है, ठीक है ना। और क्वाड्रेंट थर्ड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ tan और कॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है वो क्वाड्रेंट थर्ड है, और थर्ड में क्या होता है, सिर्फ tan और कॉड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कोस थीटा है ये मैंने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो टेक कोस थीटा इज इक्वल टू -15/17। ओके, तो ये हमने कोस थीटा ले लिया। तो हमारा टारगेट था, हमने कोसिकेंट थीटा निकालना था और कोस थीटा निकालना था। तो ये मेरा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकल आई -17/8 और कोस थीटा निकल आया -15/17। जी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इफ़ कोड थीटा दिया हुआ है 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q1। Q1 में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो ये इशू ही नहीं है, सारे ही अपने पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। फाइंड निकालना क्या है, मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसमें सिर्फ क्या यूज़ हुआ है, साइन और कोज यूज़ हुआ है। मैंने सिर्फ साइन और कोज की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। साइन और कोज इन दो कंडीशंस, ये जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, टारगेट क्या है, आपने 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, कोड थीटा इज इक्वल टू 5/2 और क्या गिवन है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q1। ये दो कंडीशंस गिवन है, ठीक है। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन Q1, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये दो चीज़ें आपको गिवन है और ये आपका टारगेट है। गिवन है आपके पास कि आपने Q1 में सारा कुछ निकालना है। सारा कुछ मुराद ये है कि ये देखिए टारगेट में जो भी चाहिए आपने Q1 में इसको डिस्कस करना है। और Q1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी सारी आपने ये जो साइन और कोस की वैल्यू निकालेंगी ये पॉजिटिव लेनी है, बल्कि जो भी निकालेंगी वो पॉजिटिव लेंगी। अब कोड थीटा गिवन है, अब देखिए कोड थीटा से हम साइन और कोस में कैसे पहुंच सकते हैं, कोड थीटा से हम साइन और कोस में कैसे पहुंच सकते हैं। कोड थीटा की तो दो यानी दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। एक तो ये रेसिप्रोकल है tan का, 1/10 यानी tan थीटा आ जाएगा 2/5। तो tan से साइन और कोस में जाने के लिए आगे आगे चलना पड़ता है। लेकिन कोड के एक वो फार्मूला जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इस कोड में, कोड का फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट करके कोसिकेंट स्क्वायर निकाल दूं तो साइन निकल आएगा। जब साइन निकल आएगा साइन पुट कर दूंगी, साइन निकल आएगा तो साइन से कोस निकल आएगा। ये वाला वे ज़्यादा इजी है। कोड थीटा होता है ना, एक तो tan निकल सकता है और एक इसकी ये वैल्यू निकल सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि tan थीटा होता है 2/5 या tan या यानी कोड की बात करिए ना, कोड से तो या tan निकल आएगा 2/5। तो tan से आगे पहुंचना थोड़ा सा काफ़ी लेंथी है, और कॉड का 1 + कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, ये ज़रा शॉर्टकट में आ जाता है, तो ये वाला यूज़ करते हैं। सिंस हम जानते हैं
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस ये कोट यानी 5/2 का क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। 25/4 कर लें आप, तो 4 प्लस 25/4 कर लें, 29/4 आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 29√2। ठीक है, तो इधर से टेक हमने, क्योंकि टर्मिनल आर्म जो है वो Q1 में है, इसलिए कोसिकेंट थीटा को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे इसकी, 29/2। साथ में कुछ ना लगाया, इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन है। तो कोसिकेंट थीटा आ गया, कोसिकेंट से साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक, 1 कोसिकेंट थीटा 1/29/2, 2/29 आ गया। अब और क्या निकालना है? साइन थीटा तो निकल आया, कोस तो हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन का स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर ले लें, साइन का स्क्वायर ले लें, 2/√29 का स्क्वायर ले लें। 1 माइनस 4/29 आ जाएगा, 29 माइनस 4/29 आ जाएगा, 25/29 आ जाएगा। तो कोस थीटा जो है प्लस माइनस 5/√29 आ जाएगा। ठीक है, कोस के थीटा जो है वो प्लस माइनस 5/√29 आ गया है। अब टेक, क्योंकि हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो Q1 में है, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है Q1 में है और Q1 में सारे पॉजिटिव लेने हैं, इसलिए मैंने कोस थीटा को क्या लेना है? पॉजिटिव 5/√29। ये कोस थीटा की वैल्यू भी निकल आई है। और ये साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा किसके इक्वल आया? 2/√29। साइन थीटा भी निकल आया, साइन थीटा भी निकल आया है और कोस थीटा, दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ किस में? ये टारगेट में जिसकी वैल्यू निकालनी है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, क्या है आपका टारगेट? 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा की वैल्यू देखें क्या है? 2/√29। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 5/√29। कोस की है 5/√29, साइन की है 2/√29। ओके, एलसीएम ले लें, ऊपर √29 आ जाएगा, 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस 5 4 20, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2, 29 कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 6 आ जाएगा 26, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। ये है आपका आंसर। ये टारगेट की आपकी, इस टारगेट की वैल्यू आई है 26/3 आई है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट ले लें। गिवन है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा गिवन है बेटा, इधर से ही आप साइन थीटा निकाल सकती हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लें, 2m/m² + 1। ठीक है, तो साइन निकल आया और कोसिकेंट निकल आया, दो वैल्यूज तो निकल आई हैं। तो कोस जो है वो साइन की मदद से आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ प्लस माइनस आएगा। तो बच्चे यहाँ पे लिखा है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। जो थीटा है वो 0 से π/2 तक है। थीटा जो है वो कहाँ तक है? यानी थीटा जो है वो टर्मिनल एंगल को शो करता है। जो एंगल है वो लाई करता है 0 से π/2 के दरमियान। जो एंगल है ना, टर्मिनल आर्म ऑफ द थीटा जो है वो इस बात को शो कर रहा है कि आपका टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है वो लाई करता है 0 से लेके π/2 तक। और बच्चे, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो π/2 तक ही होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि Q1 जो होता है उसकी जो रेंज है वो कितनी है? टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल 0 से π/2 के दरमियान में है। ये देखें, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका मतलब ये है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन Q1, 0 से π/2 है ना,
तो 0 से π/2 क्या होता है, क्वाड्रेंट 1 होता है। 0 से π/2 कितना होता है, क्वाड्रेंट 1, यानी थीटा जो है वो लाई करता है क्वाड्रेंट 1 में, यानी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई करता है क्वाड्रेंट 1 में। तो आपके पास गिवन क्या चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तो आपको दिया हुआ है कोसिकेंट थीटा m² + 1/2m, साथ में ये जो दिया हुआ है, और m जो है ग्रेटर देन 0। m ग्रेटर देन 0 का मतलब है, m ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि m जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी m की वैल्यू हो जाए 1 हो जाए 2 हो जाए 60 हो जाए, कोई पॉजिटिव होगी, ठीक है। और 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 का मतलब है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है, जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन Q1, ठीक है। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन Q1, दो बातें गिवन है, एक कोसिकेंट थीटा गिवन है और एक टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन Q1। इन दोनों की बेस पे आपने क्या निकालना है, आपका टारगेट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बाकी 5 रह गए हैं वो आपने निकालने हैं। जो आपका टारगेट है ना बेटा, वो क्या है, ये कोसिकेंट गिवन है, बाकी जो है वो क्या रह जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन का कोसिकेंट तो, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट तो गिवन है, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा निकालना है, टेन का क्या आ जाएगा, कोट थीटा निकालना है। ये 5 आपने निकालने हैं इन दो कंडीशंस की बेस पे। तो इधर से तो आ जाएगा साइन थीटा 1 / कोसिकेंट थीटा करके 1 / m² + 1/2m, यह आ गया 2m/m² + 1, ठीक है। साइन भी निकल आया, कोसिकेंट भी निकल आया। साइन की मदद से क्या निकलता है, कोस, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सारा वैसे ही है, उसी तरह जैसे पहले निकाला है। बस इसमें ये बताना था कि m एक ग्रेटर देन 0 का मतलब है m पॉजिटिव नंबर है, और वो जो रेंज दी हुई है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, इसका मतलब है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन Q1। बस अब कोस थीटा जो भी वैल्यूज निकालनी, वो सारी पॉजिटिव लेनी है। प्लस माइनस में आएंगी ना, तो आपने माइनस वाली नहीं लेनी, आपने कौन सी लेनी है, प्लस वाली। क्यों, क्योंकि आपका टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है ना, क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, आपने उसको पॉजिटिव लेना है। प्लस मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी, जो भी इसको सॉल्व करके प्लस माइनस आएगा ना, तो माइनस वाली नहीं लेनी, आपने प्लस वाली लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट भी आपने करना है।